वो कौम सबा की रानी कि जब उस पे वो कदम रखने लगी तो वो जो अपना कपड़ा पहनी हुई थी, जो कपड़ा पहनी हुई थी, उस कपड़े को उसने उठा लिया ऊपर, पिंगली से ऊपर कर लिया। वो इसलिए कि वो ये समझी कि मैं जिस घर में दाखिल हो रही हूं कि यहां पानी पड़ा हुआ है। वो शीशे की चमक दमक देखकर समझ रही है कि पानी है, तो उसने अपने कपड़े को ऊपर कर लिया अपनी पिंडलियों से। खवातीन सुने कि ये मलका है, रानी है, और इसका जो कपड़ा है वो पूरे नीचे तक, पांव तक ये फैला हुआ है। इसने अपने उस आज़ा को छुपाया हुआ है। और आज खवातीन का हाल यह है कि वो ऐसे कपड़े सिलवाती हैं कि जिससे पिंडलियां भी जाहिर हो रही होती हैं, टखने जाहिर हो रहे होते हैं। हालांकि उसको छुपाना जरूरी है, मर्द को टखनों से ऊपर रखनी है और औरत को टखनों से नीचे। लेकिन औरतों का फैशन यह है कि वो दर्जी को जाकर आजकल ये कहती हैं, हालांकि वो तो काफिरा औरत थी ना, वो तो सूरज की पूजा करने वाली थी, सूरज की पूजा कर, उसके बावजूद पूरा अपने आप को ढांप के रखा हुआ था। और आज की मुसलमान औरत जाकर पता है किस अंदाज से बात करती हैं? कहते हैं हमें वो पाइचा चाहिए जो मुल्ला पाइचा होता है। मुल्ला पाइचा समझते हैं कि टखनों से ऊंचे। अल्लाह के हुक्म से आज 20वें सिपारे का खुलासा बयान किया जाएगा। और 20वें सिपारे से पहले सूरह अन-नमल का कुछ हिस्सा जो 19वें सिपारे में है उसको बयान करके फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसी सूरह अन-नमल का इंतहाई एक मुख्तसर हिस्सा 20वें सिपारे में भी मौजूद है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहत का और उनके इल्म के तस्करे हैं कि किस अंदाज की बादशाहत अल्लाह ने उनको अता की थी और किस अंदाज का इल्म अता फरमाया था। ऐसा इल्म था कि वो जानवरों की बोली भी समझते थे और उनसे बातचीत होती थी। ऐसा इल्म और ऐसी बादशाहत के कायनात में अल्लाह ने किसी को अता नहीं की। ऐसी बादशाहत और ऐसा इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया था। एक मौके पर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अटेंडेंस ले रहे थे। हाजिरी रजिस्टर उनके पास मौजूद था और देख रहे थे कि दरबार में कौन कौन मौजूद है। तो जब एक परिंदे का नाम आया जिसका नाम हुदहुद है, फरमाने लगे कि मालिया ला अरल हुदहुद, ये हुदहुद कहाँ है? इसके अटेंडेंस का जवाब क्यों नहीं आया? इसने प्रेजेंट लब्बैक क्यों नहीं कहा? ये कहाँ है? ये कहाँ गायब हुआ हुआ है? ये मेरे पास आएगा और मेरे पास आकर कोई माकूल वजह मुझे बताएगा अपनी गैर हाजिरी की, तो फिर तो ठीक है, वगरना मैं इसको शदीद अजाब दूंगा, बल्कि मैं इसको ज़िबा कर दूंगा। हुदहुद आए उड़ते हुए और आकर कहने लगा कि मैं सरजमीन सबा से होकर आ रहा हूं, मुल्क सबा से होकर आ रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे तू 1500 मील का सफर करके कौम सबा से, मुल्क सबा से यहां आ रहा है। 1500 मील का सफर तूने तय किया है, क्यों किया है? कहां, किस वजह से वहां पर गया था? पहली बात तो ये जान लीजिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये हुदहुद कहां है। मालूम ये हुआ कि जो रसूल होता है, जो पैगंबर होते हैं, वो आलिमुल गैब नहीं होते, वो गैब नहीं जानते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को, इसलिए तो पूछ रहे हैं कहां है ये। अगर मालूम होता कि ये कहां है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम लाजमी सी बात है, पूछते नहीं उसका। और फिर हुदहुद ने आकर जो कहा, कहने लगा मैं आपको वो खबर देने लगा हूं, वो बात बताने लगा हूं कि जिसका आपको भी इल्म नहीं है, आपको भी अंदाजा नहीं है, जो खबर और जो बात मैं आपको बताने लगा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम एकदम चौकन्ना हो गया
कि आखिर ये कौन सी खबर और कौन सी बात बयान करने लगा है। कहने लगा कि मैं कौम सबा गया, कौम सबा में मैंने मुल्क सबा में एक रानी को देखा, रानी, और उसका एक बहुत बड़ा तख्त देखा, और उस तख्त पर वो बड़ा जमान होती है, फैसले करती है। लेकिन जो सबसे गलत हरकत, नाजेबा फेल मैंने वहां देखा वो ये था कि वो लोग सूरज को पूजने वाले हैं, सूरज की इबादत करने वाले हैं, शिर्क करने वाले हैं। एक परिंदे को भी शिर्क की नहूसत इस कदर लगी, इस कदर घटिया लगी कि वो आकर हैरानगी का इजहार कर रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कि वो कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है, अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करती है। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी, और फिर हुद ने तौहीद पर तकरीर शुरू कर दी। कहने लगा ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये लोग सजदा करते अल्लाह रब्बुल आलमीन को, और उस अल्लाह को सजदा करते जो जमीन और आसमान की मख्फी चीजों से वाकिफ है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये उस अल्लाह को सजदा करते कि जो जाहिर को भी जानता है और पोशीदा को भी जानता है। ये एक परिंदा तकरीर कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि अगर किसी परिंदे को, किसी जानवर को भी जबान दे दी जाए कि बोल, स्पीच दे, तकरीर कर, बात कर, तो वो जो तकरीर करेगा उसका जो उन्वान होगा वो रब्बुल आलमीन की तौहीद होगी। ये हुद भी अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा है। एक तो शिर्क की बात बता रहा है कि वो शिर्क में मुब्तला कौम है, और फिर तौहीद पर तकरीर करते हुए वो परिंदा ये कह रहा है क्या सुलेमान ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये उस अल्लाह को सजदा करते जो जमीन और आसमान की मख्फी चीजों को जानता है, जो जाहिर को भी जानता है, पोशीदा को भी जानता है, क्या उसको सजदा नहीं होना चाहिए था? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ उसको, बुलाओ उसको और दावत दो उसको, खत भेजा उसको कि आओ हमारे पास। वो रानी, मुख्तसर कर रहा हूं बात, आई सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीमुश्शान शीशे का महल तैयार करवाया, शीशे का महल चमकता दमकता हुआ कि उसका फर्श भी शीशे का और उसकी छत भी शीशे की। शीशे का महल तैयार करवा के उसको दावत दी, और दावत देकर कहा आइए कदम रखिए हमारे इस घर में। यहां पर एक नुक्ता भी जहन में बिठा लें कि अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आप अपने घर को चाहे शीशे का बनवा लें, हीरे का बनवा लें, सोने और चांदी का बनवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनवा सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, लेकिन आपको वो घर, वो दौलत अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। बस पैसा है, अपनी रिहाइश को पुरअसाइश बनाइए, अपनी रिहाइश को बाआसानी के साथ सहूलियात उसमें पैदा कीजिए, लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो। सुलेमान सलाम ने शीशे का महल तामीर करवाया, और जब वो उसमें कदम रखने लगी, वो मलका वो कौम सबा की रानी, कि जब उस पे वो कदम रखने लगी तो वो जो अपना कपड़ा पहनी हुई थी, जो कपड़ा पहनी हुई थी, उस कपड़े को उसने उठा लिया ऊपर, पिंगली से ऊपर कर लिया। वो इसलिए कि वो ये समझी कि मैं जिस घर में दाखिल हो रही हूं कि यहां पानी पड़ा हुआ है। वो शीशे की चमक दमक देखकर समझ रही है कि पानी है, तो उसने अपने कपड़े को ऊपर कर लिया अपनी पिंडलियों से। खवातीन सुने कि ये मलका है, रानी है, और इसका जो कपड़ा है वो पूरे नीचे तक, पांव तक ये फैला हुआ है, इसने अपने उस आज़ा को छुपाया हुआ है। और आज खवातीन का हाल यह है कि वो ऐसे कपड़े सिलवाती हैं कि जिससे पिंडलियां भी जाहिर हो रही होती हैं, टखने जाहिर हो रहे होते हैं। हालांकि उसको छुपाना जरूरी है, मर्द को टखनों से ऊपर रखनी है और औरत को टखनों से नीचे, लेकिन औरतों का फैशन यह है कि वो दर्जी को जाकर आजकल ये कहती हैं, हालांकि वो तो काफिरा औरत थी ना, वो तो सूरज की पूजा करने वाली थी,
सूरज की पूजा करे, उसके बावजूद पूरा अपने आप को ढांप के रखा हुआ था। और आज की मुसलमान औरत जाकर पता है किस अंदाज से बात करते हैं, कहते हैं हमें वो पाइचा चाहिए जो मुल्ला पाइचा होता है। मुल्ला पाइचा समझते हैं कि टखनों से ऊंचे पिंडलियों तक मुल्ला पाइचा बना कर दें। तो ये उन बहनों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो मुशरिका औरत, उसका लिबास ऐसा था कि उसने अपने कपड़े को ऊंचा कर लिया इस वजह से कि आगे शायद पानी पड़ा हुआ है। वो पानी तो नहीं था, वो शीशा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की बंदी, तू जिस तरह इस शीशे की चमक दमक को देखकर पानी समझ बैठी है, इसी तरह तू उस सूरज की चमक दमक को देखकर उसे खुदा समझ बैठी है। हर चमकने दमकने वाला रब नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह तो वो है जो इस सूरज और चांद को रोशन करने वाला है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया कर। अल्लाह। इस तरह दावत तौहीद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत तक पहुंचा दी और एक परिंदा लेकर आया था। ये बात उनके जहन में कि शिर्क हो रहा है वहां पे, देख लीजिए। और फिर वक्त के बादशाह के लिए लाजिम है कि वो अपनी सरजमीन सल्तनत पर शिर्क तो दूर की बात है, शिर्क का जर्रा भी बर्दाश्त नहीं करता है। एक मुसलमान हाकिम की खासियत होनी चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ। अल्लाह अकबर। कौन है कि जो तुम जैसे बेकरारों बेचैनों की घबराहट के अंदर दुआओं को सुनता है और तुम्हारी पुकारों को कबूल करता है? सब कह दीजिए कौन है वो अल्लाह है। फरमाया हम ही तो हैं कि तुम बेचैन बेकरार घबराहट बीमारी परेशानी में हमको पुकारते हो, तो हम ही तो हैं जो तुम्हारी पुकार को सुन के तुम्हारी पुकार को कबूल करते हैं, तुम्हारी दुआ कबूल। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़। पूछो इनसे कि कौन है कि जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिसने आसमान को बनाया, आसमान से पानी को बरसाया, खेती और सरसब्ज़ और शादाब खेत तुम्हारे लिए बनाए, तो वो कौन है? वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो फिर उसी अल्लाह की इबादत किया करो, उस अल्लाह के साथ उसकी इबादत में किसी को शरीक ना बनाया करो। फिर आखिर में सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत की एक सबसे लास्ट आखिरी निशानी का जिक्र किया है, और वो क्या है? अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़, कि जमीन से एक जानवर निकलेगा, जमीन से एक जानवर निकलेगा और तुकल्लिमुहुम, वो कलाम करेगा, अन्नास, लोगों से बातचीत करेगा, लोगों से गुफ्तगू करेगा। ये दाब्बा, ये जमीन से निकला हुआ जानवर गुफ्तगू क्यों कर रहा है? उसकी एक वजह तो छोटी सी मामूली सी ये सुन लीजिए कि लोगों ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली जानते थे। जानवरों की बोली ये अल्लाह ने इल्म दिया था ना, ये सलाहियत अल्लाह ने दी थी ना। तुम अगर इस चीज को नहीं मानते कि सुलेमान जानवरों से बातचीत किया करते थे, परिंदों की बोली समझते थे, तो फिर जब कयामत के बिल्कुल आखिर में वो दाब्बा निकलेगा और तुमसे कलाम करेगा, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे और फिर तुम ईमान ले आओगे कि हाँ वो सुलेमान भी जानवरों से, क्योंकि वो सलाहियत अल्लाह ने दी है ना, वो काबिलियत अल्लाह ने दी है। तो ये दाब्बा बिल्कुल आखिरी, बल्कि इसके बाद ये भी कहा गया, गालिबन हदीस में ऐसा भी आया है कि उसके बाद तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल आखिरी अलामत है कयामत, यानी जो कयामत की बड़ी अलामतों में से सबसे आखिरी अलामत यह है कि ये जानवर निकलेगा जमीन से जो लोगों से कलाम करेगा। उसके बाद सूरह अल-क़सस इसका आगाज होता है, और सूरह अल-क़सस में अल्लाहु अकबर खवातीन का जिक्र, उन खवातीन का जिक्र और उन औरतों का जिक्र भी मौजूद है कि जिनका ताल्लुक अंबिया के साथ जुड़ा हुआ है, और अंबिया रसूल का ताल्लुक लाजमी खवातीन के साथ होता है। वो माँ होती हैं, बहन होती हैं, या फिर वो बीवी होती हैं। हाँ, किरदार क्या होता है उसमें दो रुख हैं, या तो पॉजिटिव किरदार होता है उन औरतों का, या फिर नेगेटिव किरदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का किरदार पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था। ठीक है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सीरत में एक अहम तरीन किरदार कौन है?
उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और इतनी अजीम खातून कि एक रोज हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जिब्रील मिलने के लिए तशरीफ ला रहे थे। जिब्रील ने रास्ते में देखा कि खदीजा भी आ रही हैं, अल्लाह अकबर, खदीजा भी तशरीफ ला रही हैं और हाथ में उनके कोई टिफिन है, कोई खाने की चीज है। अब खदीजा तो बाद में पहुंचेंगी, वो तो जिब्रील है, वो तो कहां से कहां पहुंच जाए, फौरन वो पहले पहुंच गए आके। अल्लाह के नबी फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा आ रही हैं और उनके पास आपके खाने के लिए कुछ सालन मौजूद है या कोई सिरका मौजूद है या कोई वो पीने की चीज आपके लिए लेकर आ रही हैं, और जब वो आ जाए ना तो उनको बताइएगा कि अल्लाह ने उनको सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर। ये खवातीन भी थी, ये खातून भी गुजरी है, ये अल्लाह के नबी अंबिया और रसूल के साथ इतनी आला तरीन खातून भी गुजरी। और फिर इनके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दीन की जितनी खिदमत खवातीन में, शरीयत की अहदीस की जितनी खिदमत खवातीन में सैयदा आयशा ने की है, उम्मुल मोमिनीन ने की है, किसी और ने इतनी खिदमत नहीं की है दीन की, शरीयत की, अहदीस की। तो एक किरदार होता है और इसमें कई दफा उन खवातीन का जिक्र है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र वाकया हर जगह आप देखते हैं कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया जा रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम और फिरौन। इसमें बड़ी वजाहत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है। मैं ज्यादा वजाहत में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो आपको मालूम है कि वो फिरौन बच्चों को यानी लड़कों को कत्ल करवा दिया करता था कि कहीं ये मेरी कोई, उसको किसी नजूमी ने बता दिया था कि एक लड़का होगा, बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, तेरी हुकूमत के लिए खतरा बन जाएगा, तेरी सल्तनत के लिए खतरा बन जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मां की तरफ वही की, औरत खातून मां की तरफ वही की कि तुम इसको संदूक में डालकर दरिया में बहा दो, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। अब एक मां, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन फरमाया कि हमारा वादा है कि हम तुम्हारे बेटे को तुमसे मिलवाएंगे और उसको नबी और रसूल बनाएंगे, उसे नबी बनाएंगे, हम उसका सर पे नबूवत का ताज रखेंगे, हम, हमारा वादा है। अल्लाह ने दोनों वादों को पूरा किया। इसीलिए कहा जाता है कि जहां अल्लाह मोमिनीन से अगर कुरान में कहीं वादा कर रहा है ना, तो उस वादे को हल्का लेने की जरूरत नहीं, बल्कि कामिल यकीन के साथ, ईमान के साथ ये जहन बना लें कि मेरे रब ने वादा किया है तो वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेगा। फरमाया छोड़ दो इसको दरिया में। दरिया में संदूक छोड़ दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद हैं। उनकी बहन का जिक्र भी इसके आयत के अंदर और सूरत करीमा के अंदर मौजूद है। मां ने बहन से कहा कि जरा नजर रखना, ये जो जा रहा है संदूक बहता हुआ, कि ये कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां बिल्कुल महफूज रहे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको कहां पहुंचा दिया? फिरौन के महल में, और वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी परवरिश और तरबियत की। अल्लाह अकबर। और फिर जाहिर है कि छोटा बच्चा था तो दूध पिलाने के लिए मसाइल थे, कनीजों से कहा कि भाई जरा देखो इसको दूध पिलाओ। अब वो जो कनीज अपनी छाती से लगाती वो दूध ना पीता बच्चा, यानी मूसा वो दूध ना पीता। परेशान हो गए तो फिरौन की बीवी ने कहा कि तुम जरा ढूंढो, इलाके में ढूंढो, जमीन में जरा ढूंढो कि कोई ऐसी औरत तो मिले। और वो औरत कौन सी मिली? फिर मूसा की मां अलैहिस्सलाम, जिन्होंने संदूक में रख के छोड़ा था। अल्लाह ने उसी औरत और उसी मां तक मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचा दिया। कहा हमने वादा किया था हम मिलवाएंगे, हमने मिलवा दिया। फिर एक मौके पे अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां फरमा रहा है, जरा इसको समझिएगा, कि किसी कमजोर बंदे के साथ, आप देख रहे हैं यार ये बंदा कमजोर है, उस कमजोर बंदे के साथ आप उसकी मदद करते हैं, मुआवनत करते हैं, ठीक है करें, लेकिन ये याद रखें कि उसकी मदद और मुआवनत के चक्कर में कहीं आप उल्टे ना फंस जाएं। ऐसा होता है कि गरीब आदमी, एक मुफलिस आदमी, एक कमजोर आदमी है, आप चले गए उसकी मदद चाहे माली हो, जानी हो, चाहे कोई सोर्स लगानी हो, कोई काम निकलवाना हो, आप पहुंच गए, हाँ जी बताओ यार मैं करता हूं। अब उस काम निकलवाने के चक्कर में उल्टा आप फंस गए। तो फरमाया कि ऐसा ना हो कि तुम कमजोर की मदद करने जाओ और उस कमजोर की मदद करने के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। और क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा
कि एक उनकी बरादरी का इस्राएली शख्स, उनकी बरादरी का था ना, कौम का था, उसकी लड़ाई हो रही है फिरौन के किसी मानने वाले से, टिप्टी जिसे कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ वहां से, उस इस्राएली ने इनको मदद के लिए पुकारा कि आओ मेरी मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, देखा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम बीच बचाव करवाना चाह रहे थे, उस किप्ती ने इनके ऊपर भी हमला किया। मूसा ने मारा एक मुक्का, कुरान के अंदर मौजूद है, मुक्का मारा, मुक्के में अल्लाह ने फाइट इतनी ताकत रखी थी, वो इंसान वहीं ढेर हो गया, मर गया। अल्लाह कहने लगे रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे रब ये तो मुझसे गुनाह हो गया, गलती हो गई, मेरा इरादा इसको कत्ल करने का तो नहीं था, मैं तो इसको छुड़ाने के लिए आया था, बचाने के लिए आया था, लेकिन ये कत्ल हो गया है, मेरे रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने कहा माफ कर दिया, अल्लाह ने कहा माफ कर। दूसरे दिन सुबह फिर उसी शख्स को देखा, इस्राएली शख्स को, वो फिर किसी से लड़ रहा है। मूसा समझ गए गड़बड़ इसी में है, यही है पंगे करने वाला, फसाद करने वाला, झगड़ालू यही है। उन्होंने कहा क्या करते रहते हो यहाँ पे, क्यों लड़ाइयां कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो? वो जिसकी खैर ख्वाही के लिए कल गए थे ना मूसा, कहने लगा काला या मूसा, ए मूसा अतुरीदु, क्या आज भी आप इरादा रखते हैं इस शख्स को कत्ल करने का जिस तरह आपने कल एक बंदे को कत्ल कर दिया था? अरे किसी को पता नहीं था, वो जो मर गया था मर गया था, तुझे पता था, मुझे पता था, तूने आज पूरी कौम को बता दिया, तू दोस्त कैसा है, तूने फंसा दिया मुझे आज भी। और फिर कहने लगा इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्ज़, क्या आप बदमाश लगे हुए जमीन पे? अल्लाह अकबर, क्या कमजोर की मदद करने जाओ तो जरा देख लिया करो, कहीं तुम्हें लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए देख के उनकी मुआवनत किया करो, मदद किया करो। कहने लगे, फिर आगे एक और बात कहने लगा आप मुस्लिम नहीं है, आप इस्लाह करने वाले नहीं है, तो तेरी जान बचाई थी, ऊपर तू हमको फंसा रहा है। फिर एक वजह रजुल मिन अक्सल मदीनती यसा, फिर एक शख्स वहां से भागता हुआ आया एक शहर से, कहने लगा मूसा तुमने जो कल कत्ल किया था ना, पता चल गया है सबको, अब तुम्हारी जान के लाले पड़ गए, निकलो यहां से, फौरन निकलो यहां से। मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे कहने लगे मदद, देखो फंस गए ना मदद। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कहां जाऊं? मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जाओ मदियन की तरफ, जहां तुम्हारा भाई शुएब है, शुएब अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ पहुंचे। अब जब मदियन की तरफ पहुंचे तो वहां आराम कर रहे थे और कुछ लोग कुएं से अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो वो देख रहे थे जानवरों को पानी पिलाते, दूर दो लड़कियां खड़ी हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दूर दो लड़कियां खड़ी हुई थी अपने जानवरों के साथ, वो पानी नहीं पिला रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि यहां क्या कर रही हो, यहां क्यों आई हो? तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई खातून किसी वजह से परेशान खड़ी है तो उनसे बवक्त जरूरत मालूम किया जा सकता है कि क्या मसला है, आपको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो हमें बताएं, फितने का अंदेशा ना हो, फितने का अंदेशा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम भी अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए लेकर आए, लेकिन अब ये मर्द सारे के सारे पानी पिला रहे हैं, अब ये मर्द जब पानी पिला के अपने जानवरों को फारिग हो जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। हम इसलिए बाहर निकले हैं कि हमारा वालिद बूढ़ा है, ज़ईफ है, और वो वालिद कौन है? वो शुएब अलैहिस्सलाम शुएब है। क्या हमारा वालिद? तो एक और नुक्ता ये पता चला कि अगर घर में जरूरत है इस चीज की कि खातून को जरूरत के तहत बाहर निकलना है तो वो निकल सकती है बाहया और बापर्दा होकर, अपना काम अंजाम दे सकती है, मामलात जिंदगी चला सकती है, जिस तरह ये दो खवातीन निकली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चलें मैं आपकी मदद कर देता हूं। कहा आप मुझे दे दें बकरियां, मैं इनको पानी पिला देता हूं, जानवरों को पानी पिला दिया। अच्छा दुआ यह है मूसा अलैहिस्सलाम की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरि फकीर, ऐ मेरे रब आ तो गया हूं इस परदेश में, उन्होंने फंसा दिया, अब मैं यहां आ तो गया हूं इस परदेश में, अब यहां मुझे कोई जानने वाला तो है नहीं, मेरे मामलात कैसे चलेंगे, खाने पीने का सिस्टम क्या होगा, किस तरह रहूंगा? ये नहीं कह रहे अल्लाह से कि अल्लाह ये फला नेमत मुझको दे दे, फला नेमत मुझको दे दे, नेमत नहीं मांग रहे, बल्कि अल्लाह पर छोड़ रहे हैं कि अल्लाह जहां मेरे लिए बेहतर है और जिस तरह मेरे लिए बेहतर है तू बेहतर जानता है, अल्लाह उन नेमतों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह अकबर, दुआ का अंदाज, नेमत नहीं मांग रहे कि मुझे ये दे दे, अल्लाह को छोड़ दिया कि अल्लाह मैं तेरे दर का फकीर, अल्लाह मुझे नवाज जैसे तू नवाज सकता है। फिर अल्लाह ने कैसा नवाजा?
बेटियों में से एक बेटी ने कहा, लड़की ने कहा कि आपको हमारे वालिद गिरामी बुला रहे हैं, आप चलिए। वालिद गिरामी के पास गए, वो शुएब मौजूद थे। उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, तुम हमारे पास उजरत के तौर पे मजदूरी कर लो, हम तुम्हें उसकी उजरत दिया करेंगे और तुम्हारे खाने पीने का मामला हल हो जाएगा। मेरी दो ये बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी से तुम निकाह कर लो। अल्लाह अकबर। पैसा भी मिल गया और औरत भी मिल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका निकाह भी करवा दिया। इस दुआ की बरकत है कि अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है तू जानता है, अल्लाह वो मुझे नवाज दे। अल्लाह तू बेहतर जानता है, मैं तो शायद सोच रहा हूंगा कि ये अल्लाह तुझे पता है कि मेरे हक में क्या बेहतर है, वो मुझे अता कर। अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया कि उनमें से ना उन दोनों में से कोई एक तमशी चल रही थी बाहया होके, बाहया अंदाज से। एक हया, जो शर्म हया, जो औरत का जेवर गहना होता है, उस अंदाज से चलती थी। अल्लाह अकबर। मुफस्सिर तफसीर करते हुए फरमाते हैं, लोगों, खवातीन से कहते हैं कि अपने अंदर हया पैदा करो, शर्म पैदा करो, अपना किरदार आला करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरतों के लिए अंबिया को भेजता है निकाह के लिए। अंबिया को मुंतखिब करता है। अब अंबिया तो नहीं, लेकिन ऐसे औलिया भेजेगा तुम्हारे लिए निकाह के लिए कि तुम हैरान हो जाओगी कि इसका भी रिश्ता मेरे घर आ सकता था। शर्त ये हया चाहिए, हमें ईमान के साथ हया चाहिए, शर्म चाहिए। अल्लाह अकबर। फिर इस सूरह अल-कसस में फिर मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया ये काफी लंबा है। फिरौन का भी जिक्र है इसमें। और फिरौन क्या था? फिरौन बादशाह था, सल्तनत थी। एक और बदमाश था उधर, वो कौन था? कारून। उसकी बदमाशी चलती थी सल्तनत पे। ये बदमाश था, घमंड करता था किस पे? अपने पैसे पे। इस्तकबार, ये याद रखे, तकब्बुर और इस्तकबार ये दो चीजें। तकब्बुर ये है कि मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, मैं बड़ा हूं, तुम सब जलील हो, हकीर हो, ये तकब्बुर है। इस्तकबार क्या है? इस्तकबार यह है कि सल्तनत मेरी, बादशाहत मेरी, पैसा मेरा, तो मैं बड़ा नहीं बल्कि मुझे बड़ा समझो। तकब्बुर तो यह है कि वो कह रहे अपने आप को कि मैं बड़ा हूं, तुमसे बड़ा, तुम जलील हकीर हो। और लेकिन इस्तकबार जो फिरौन ने भी किया और कारून ने भी किया, वो ये कह रहे हैं कि हम बड़े तो हैं लेकिन हमें बड़ा समझो। एक सल्तनत के नशे में मस्त हुआ, एक दौलत के नशे में मस्त हुआ, एक ने बादशाहत के लिए इस्तकबार किया, दूसरे ने दौलत के लिए किया। अल्लाह ने कहा हमने एक को पानी में गर्क कर दिया, एक को जमीन में गाड़ दिया। तकब्बुर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे से हम तकब्बुर करते हो। अना रब्बुकुमुल आला, और ये बैठा हुआ था कि मैं बड़ा मालदार, दौलत मेरे पास, पैसा है। दोनों को अल्लाह ने कहा हमने बर्बाद कर दिया। ये हवाओं में उड़ रहे हैं, तुम हवाओं में उड़ रहे हो, उड़ो, हम तुम्हारे पर काट देंगे, गिरो नीचे जमीन पर। एक को गर्क कर दिया, अल्लाह अकबर, समंदर में, और दूसरे को जमीन के अंदर धंसा दिया। तकब्बुर हमें पसंद नहीं है, तकब्बुर नहीं करना हमारे सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, फिर एक और इस सूरह अल-कसस को ले लेते हैं। फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। ये देखें, आप ये बलाग कर रहे हैं ना, आप किसी को समझा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, तो उसको थोपने की जरूरत नहीं। मान, बैठ यहां पे, मान के जा, मैं सही बोल रहा हूं। आपका काम ये नहीं, आपका काम है पहुंचाना, आपका काम है पहुंचाना, सही दीन पहुंचाना, सही दावत पहुंचाना, हिदायत देना अल्लाह का। बस इन्नका ला, अल्लाह ने अपने पैगंबर को कह दिया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता है, पैगंबर आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। आपका काम पहुंचाना है, आप पहुंचाइए, बलाग कीजिए, तबलीग कीजिए, दिलों में डालना हमारा काम है, ये हम पे छोड़ दीजिए। व रब्बुका यखलुकु मा यशा, अल्लाह कह रहे हैं हम जो चाहते हैं पैदा करते हैं। व रब्बुका यखलुकु मा यशा, हम जो चाहते हैं पैदा करते हैं। व यख्तार, और हम ही मुख्तारे कुल हैं, और हम ही मुख्तारे कुल हैं, हम जो चाहे करें, हमसे कोई पूछने वाला नहीं। ये जवाब पता है क्यों दिया गया? वो इसलिए कि जो लोगों ने कहा था ना कि फरिश्ता रसूल बना के क्यों नहीं भेजा गया, जिन क्यों नहीं बना के भेजा गया, कोई इनके साथ बॉडीगार्ड क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं आया। अल्लाह ने कहा पैदा करने वाले हम, चुनने वाले भी हम हैं, पैदा करने वाले भी हम, मुंतखिब करने वाले भी हम हैं, तखलीक करने वाले भी हम, पसंद करने वाले भी हम हैं। तुम कौन होते हुए कहने वाले कि ऐसा वैसा नहीं हुआ?
हम हैं बादशाह, हम पैदा भी करते हैं, हम उसी में से चुनते हैं, हमने चुना है इन रसूलों को और अंबिया को। रसूलों को खामोश रहो, अपनी जबानों को ताले लगाओ, हम मुख्तार कुल हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कलाम में और 20वें सिपारे में जिक्र हो रहा है, सूरह करीमा का आगाज हो रहा है सूरह अल अनकबूत। अनकबूत मकड़ी का, मकड़ी को मकड़ी कह लें, अनकबूत। सिर्फ एक बात बयान करूंगा, सुन लीजिए तवज्जो के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है ववसैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। तवज्जो चाहूंगा, कान लगा के सुनिएगा। अल्लाह कह रहा है कि हम वसीयत कर रहे हैं इंसान की तरफ कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न से पेश आओ। फिर एक जगह फरमा रहा है अल्लाह ववसैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। यहां हुस्ना कहा, वहां एहसाना कहा कि अपने वालिदैन के साथ हम वसीयत कर रहे हैं तुम्हें इंसान की तरफ कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर तीसरे मुकाम पे फरमाया ववसैनल इंसाना बिवालिदैहि, बस ये कह के खामोश, आगे ना हुस्ना ना एहसाना, कुछ नहीं बोला। तो पहले सुन लीजिए हुस्ना किसे कहते हैं और एहसान किसे कहते हैं। फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान का मतलब यह है कि बिर्र मादी, नेकी ऐसे करो कि जो उनके जिस्म के लिए काम आए। उनके जिस्म, वालिदैन के साथ ऐसे नेकी करो जो उनके जिस्म के लिए काम आए। वालिदैन बूढ़े हैं, पैसा चाहिए पैसा दो, खाना चाहिए खाना दो, लिबास चाहिए लिबास दो, घर चाहिए घर दो, और जेब खर्ची चाहिए जो तुम बचपन में लेते थे, अब बूढ़े हो जाते माँ बाप लेते चाहिए, अपने हाथों को जेबे से उठाओ और उनको दो। बिर्र मादी, उनके जिस्म के लिए नेकियां करो, नेकियां करो, उनको खिलाओ पिलाओ सजाओ पहनाओ और उनको पैसे भी दो, जेब खर्ची। ये क्या है? एहसान है, एहसान। और हुस्ना क्या है? हुस्ना यह है कि बिर्र मानवी, नेकी करनी है, नेकी इस अंदाज से करनी है कि उनके सामने अदब और एहतराम के साथ पेश आना है, बदतमीजी नहीं करनी उनसे, उनके हुकूक का ख्याल रखते हुए उनके सामने ताजीम से सर झुका के रखना है। ये हुस्ना और एहसान में फर्क है। एहसान बिर्र मादी है और हुस्ना बिर्र मानवी है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक जगह ये दोनों बातें नहीं कही, सिर्फ ये कहा कि हम नसीहत कर रहे हैं इंसान की तरफ अपने वालिदैन, तो इसका मानी मुफस्सिरीन ने यह निकाला कि जहां पे ना हुस्ना है ना एहसान का जिक्र है, वहां दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। फिर वहां फिर दोनों चीजें इकट्ठी होंगी। ये नहीं कि यहां कोई जिक्र ही नहीं तो छोड़ दिया वालिदैन को, नहीं। अब अगर जिक्र नहीं है तो यहां हुस्ना भी है और एहसान भी है। बात समझ में आ रही है? तो वालिदैन के हाँ फरमाया कि तुम्हें उनकी इताअत करनी है, ताबेदारी करनी है, लेकिन लितुश्रिका, अगर वो तुम्हें शिर्क करने का कहें तो फिर आपने उनकी बात नहीं माननी, उनका इनकार कर देना। शिर्क पे वालिदैन की फरमाबरदारी भी नहीं करनी है। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही, अल्लाह कह रहा है हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। पता है कितने टाइम के लिए भेजा? अल्फ सनातिन इल्ला खमसीना आम्मा। अल्फ सना का मतलब हो गया 1000 साल। कितना हो गया? 1000। इल्ला खमसीना आम्मा, लेकिन -50। खमसीना आम्मा का मतलब -50। कितने हो गए? 950 साल हो गए ना। अल्लाह कह सकता था कि हमने 950 साल के लिए भेजा, लेकिन अल्लाह का अंदाज तकल्लुम यह है कि हमने उन्हें 1000 साल के लिए भेजा। इल्ला खमसीना आम्मा, लेकिन उसमें से -50 यानी 950 साल। इस अंदाज से बयान किया। मुफस्सिर तफसीर करते कहते हैं कि अल्लाह ने 50 सालों को जो अलग बयान किया ना, उसकी वजह यह है कि 950 साल तो इंतहाई परेशानी में गुजरे थे नूह के। मारे मारे फिरते, मान लो दावत, ये मसला वो मसला, लड़ाई झगड़ा, 950 साल। लेकिन जब अजाब आ गया 950 साल के बाद उस कौम के ऊपर, तो फिर आगे के जो 50 साल थे ना, कहने वो बड़े अच्छे गुजरे थे नूह अलैहिस्सलाम के। अल्लाह अकबर, क्या कलाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन, किस अंदाज से। तो आखिरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अनकबूत का जिक्र है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, ये जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह, जैसे मकड़ी अपना घर बनाती है। और फरमाया कि तमाम दुनिया के घरों में से सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर है या नहीं है? वो मकड़ी अपना जाल बुनती है, आप फूंक मारते हुए उड़ जाएगा।
ना वो बारिश से बच सकती है, ना धूप से बच सकती है, ना ही किसी और कोई ऐसी चीज उसके पास पहुंचे जो उसको नुकसान पहुंचाए, वो उससे भी अपने आप को नहीं बचा सकती। तो फरमाया इतना कमजोर घर, इतना कमजोर घर, फरमाया ये जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर जिनको पुकारते हो, ये सहारे इतने ही कमजोर हैं जितना कमजोर ये मकड़ी का घर है। अल्लाह अकबर, खूबसूरत मिसाल के साथ अल्लाह ने बयान। और मकड़ी के बारे में आपको पता है, मक्खी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो लुआब बना के उतार लेती है। ये मकड़ी क्या करती है, मकड़ी का जब बच्चा होता है, बच्चे होते हैं ना, अंडे वंडे देती है, तो वो जो मकड़ा होता है, नर होता है, उसको मार के भगा देती है उस घर से। उस घर से मकड़ी उसको मार के भगा देती है तहकीक में। और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे मां को मार के भगा देते हैं। यानी किसी भी तरह वो घर रहने के काबिल ही नहीं है, वहां ना कोई रह सकता है और ना उसमें रहते हुए अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। फरमाया इतना कमजोर सहारा है ये, इतना कमजोर, अल्लाह के मुकाबले में तुम जिनकी पूजा करते हो ये इतने कमजोर सहारे हैं जितना कमजोर इस कायनात में सबसे कमजोर घर मकड़ी का है। ये इतना कमजोर सहारा है। जो तुम उस सहारा को पकड़ो कि जो मजबूत तरीन सहारा है, अल्लाह का सहारा, उस दर को पकड़ो। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला 20 सिपारे अल्लाह की तौफीक से आज मुकम्मल हो गए। मुंतखब आयात नहीं और बातें बयान की आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में। दीगर अब एक ऐलान ये है कि अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत कबूल फरमाए। आखिरी अशरे का शेड्यूल आपके सामने है कि बाद नमाज तरावी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उलमाए कराम हर साल तशरीफ लाते हैं और कल भी इंशाअल्लाह फज़ीलतुल शेख हाफिज अब्दुल हमीद गोंदल हाफिज़हुल्लाह तशरीफ लाएंगे। लेकिन तफसीर का सिलसिला हम इंशाअल्लाह रुकने नहीं देंगे और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से बाद नमाज असर इंशाअल्लाह मैं इसको इसी अंदाज से 20 मिनट 25 मिनट के लिए बैठूंगा और इंशाअल्लाह इसको पूरे 30 सिपारे अल्लाह के हुक्म से हम मुकम्मल करेंगे जैसे पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका यहाँ बैठना कबूल फरमाए, हमारा यहाँ सुनना सुनाना कबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जरिया निजात बनाए और इस कुरान सुनने की और सुनाने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।